अदब शॉर्ट्स की दुनिया में आपको खुश आमदीद। सुनिए आज की कहानी मेरी ज़बानी। कलीम मेरा कजिन था मगर उनके घर कभी कभार ही जाना होता था, ताहम वो हमारे घर आता रहता था। मैं इससे 6-7 बरस बड़ी थी, इसलिए वो मुझे आपा कहता था। रिश्ते में भी वो मेरा छोटा भाई ही लगता था। इस बेचारे की कोई बहन न थी, इसे बड़ा अरमान था, जो लड़की अच्छी लगती इसे बहन बना लेता। ये सच है कि सारी लड़कियां बहनें नहीं होती और न सारे मुंह बोले भाई असल भाई जैसे हो सकते हैं। कुछ ऐसा ही किस्सा कलीम का है, जिसके अंजाम का इल्म मुझे बहुत बाद में हुआ। जब एक दिन कलीम इत्तेफाक से मुझे शहर की एक मार्केट में मिल गया, जहां मैं हलाल गोश्त खरीदने एक अरबी की दुकान पर गई थी। कलीम को वहां देखकर हैरान रह गई। वो बहुत बदल गया था। मैंने इससे पूछा, तुम स्वीडन कब आए? कहने लगा, आपा मुझे आए साल हुआ है, इससे पहले मैं इटली में था। अच्छा, तो तुम अचानक घर से गायब होकर इटली चले गए थे। तुमने घर वालों को बताए बगैर ही यूरोप की रैली और फिर राब्ता भी ना किया। जानते हो कि वो कितने परेशान थे। हाँ, कुछ हालात ऐसे बन गए थे। ऐसे क्या हालात बन गए थे, मुझे बताओ। बता दूंगा, पहले अब ये बताइए कि आप रहती कहाँ है? मैं लैंसक्रोना में रहती हूं। उसने खुशी का इजहार किया और बोला, मैं भी तो वहां ही रहता हूं। अच्छा, तो ये बताओ कब आ रहे हो? मैंने इसको अपना एड्रेस बता दिया। पहले ये बताइए आप घर पर कब होती हैं? मैं हर वक्त ही तकरीबन घर पर होती हूं। जलाल जॉब करते हैं और मैं घर बार संभालती हूं। पहले कुछ अरसा जॉब की थी, लेकिन बच्चों की वजह से जारी ना रख सकी। तुम तो जानते हो घर में बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकते। ठीक है, फिर मैं इतवार को आ रहा हूं। ये कहकर वो चला गया और हसब अहद इतवार को आ गया। मैंने इसके लिए मजेदार सा खाना बनाया और जब हम पेट पूजा के बाद फारिग होकर बैठे तो मैंने सवाल किया, अब बताओ कि तुम बगैर बताए क्यों घर और वतन छोड़कर आ गए? उसने जो कहानी सुनाई वो नाकाबिल यकीन थी। उसने कहा, आपा, आपको हिना याद है, जो आपके घर के करीब रहा करती थी और आपकी छोटी बहन मुनव्वर की सहेली थी? हाँ हाँ, जिसको तुमने मुंह बोली बहन बनाया था और मैंने कहा था कि हर लड़की मुंह बोली बहन नहीं होती। हाँ आपा, वही हिना, और अपने सच ही कहा था। वो याद माजी में खो गया और मेरी निगाहों में हिना की सूरत फिरने लगी। वो भोली भाली लड़की जो इतनी खूबसूरत तो ना थी मगर उसके चेहरे पर बिला की मासूमियत रहती थी कि इस पर बेइख्तियार प्यार आ जाता था। वो मुझे भी अच्छी लगती थी और कलीम ने तो उसे दिल से बहन बना लिया था। वो भी कलीम को भाई तस्लीम कर चुकी थी। वालिदैन की इकलौती थी। जल्द ही दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कने लगे। इनमें इतना प्यार हो गया कि शायद ही किसी बहन भाई में हो। कलीम मेरे भाई का दोस्त था, तभी वो अक्सर मंसूर से मिलने हमारे घर आ जाता। जबकि हिना घर में अकेली बूढ़ होती तो मेरी बहन मुनव्वर से फोन पर बातें करती या खुद आ जाती। इस तरह कलीम और हिना को मुलाकात का मौका मिल जाता। ये अक्सर आपस में फोन पर भी बातें किया करते थे। हिना की बातें भी इसी की तरह मासूम होती थीं। इसकी आवाज में बच्चों जैसी शिगुफ्तगी और हंसी में खनक थी। वो हर एक से मनमोहनी बातें करती थी। किसी दिन अगर किसी मजबूरी की वजह से इसका फोन ना आता तो कलीम परेशान हो जाता। वो 2-4 दिन फोन ना करती तो कलीम खफा हो जाता। हिना इसे मनाती जैसे अभी रो पड़ेगी। तब इस पर हम सबको प्यार आ जाता और हम कलीम को कहते कि मान भी जाओ, क्यों अपनी इस गुड़िया सी बहन को रुला रहे हो? हिना अक्सर हमारे घर आती और शाम तक रहती। मेरे घर वाले भी उसे पसंद करते थे क्योंकि वो बहुत मुखलिस और सादा सी लड़की थी। वो कोई बात किसी से न छुपाती थी। कलीम ने भी हमेशा इसे साफ दिल और साफ गो पाया, तभी वो अपनी सब बातें इससे करने लगा था। उसने हिना को अपनी मंगेतर शगुफ्ता के बारे में भी बता रखा था और कहा था कि दुआ करो इसकी शादी जल्द उसकी मंगेतर से हो जाए। तभी हिना अब हर नमाज के बाद दुआ करती कि कलीम भाई की शादी उसकी मनपसंद लड़की से जल्द हो जाए। शगुफ्ता कलीम की कजिन थी और कराची में रहती थी। वो भी उसे दिल से चाहती थी। दोनों की चाहत को देखते हुए ही उनके वालिदैन ने उनकी मंगनी कर दी थी, लिहाजा उनके ख्वाब पूरे होने में अब ज्यादा दुश्वारियां न थीं। शगुफ्ता कहा करती थी कि अगर उसकी शादी कलीम से न हुई तो वो जहर खा लेगी। खैर, लड़कियां ऐसी बातें क्या ही करती हैं। हिना अक्सर कलीम से इसरार करती थी कि मुझको तुम शगुफ्ता से मिलवाओ, मैं अपनी होने वाली भाभी को देखना चाहती हूं। शगुफ्ता को कलीम ने हिना के इसरार के बारे भी आगाह किया तो उसे भी हिना से मिलने का इश्तियाक हो गया। एक दिन हिना ने बताया कि इसके वालिद का ट्रांसफर कराची हो गया है। ये सुनकर कलीम परेशान हो गया क्योंकि वो कराची जाकर अपनी मुंह बोली बहन से नहीं मिल सकता था। हिना भी उदास थी।
वो जाने के ख्याल से रो रही थी। हमने इसे बहुत तसल्ली दिलासे दिए। आखिर एक रोज वो हैदराबाद से कराची चली गई। इसके जाने के बाद कलीम बहुत उदास रहा करता था। उसका किसी काम में दिल नहीं लगता था। उसे हिना की बहुत याद आती थी। वो अब भी कराची से मुनव्वर और कलीम को फोन करती और कभी कभार खत भी लिख दिया करती थी। हिना का एक कजिन जरगुल इसको बहुत चाहता था। वो मेरे भाई और कलीम दोनों का क्लास फेलो था और हमारे ही मोहल्ले में रहता था। कलीम इसे पसंद नहीं करता था और इस वजह से हसद करता था कि वो हिना को चाहता था, जबकि हिना इसे मुंह ना लगाती थी। कलीम गिरचा हिना को बहन ही समझता था। दिल में उसके लिए पाकीज़ा ख्यालात थे, फिर भी नहीं चाहता था कोई दूसरा लड़का इसको चाहे। वो कहता कि न जाने क्यों हिना की शादी के ख्याल से ही दिल बैठने लगता है। क्या खबर उसका शौहर मुझे इससे मिलने दे या ना मिलने दे। जुदाई का ख्याल उसे परेशान करता था। अब आर्जी जुदाई ही कलीम पर गरां गुजर रही थी। मोहब्बत तो उसे शगुफ्ता से थी, जो उसकी जीवन साथी बनने वाली थी। इतने झगड़ों के बाद इन दोनों ने शादी का मुतालबा मनवाया था और अब कलीम का ये आलम था कि उसे शगुफ्ता से ज्यादा हिना की याद सताती थी। अपने ज़हन की इस हालत का तज्जिया वो खुद भी ना कर सकता था। एक दिन इसने मुझे कहा, आपा, मैंने तो उसे दिल से बहन बनाया था, लेकिन वो अब जबकि हैदराबाद से कराची गई है, मेरे दिल में किसी और सूरत घर कर रही है। ये सब कुछ तो मैं नहीं चाहता था, लेकिन ये सब कुछ खुद ब खुद हो रहा है। ये एक बेइख्तियार जज्बा और खुदकार अमल है। इसमें मेरे अपने किसी बुरे इरादे का अमल दखल नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं हिना से बहुत दिनों तक मिले बगैर नहीं रह सकता। ऐसा तो मैंने कभी सोचा भी न था कि वो मेरी जिंदगी में इतनी अहमियत इख्तियार कर लेगी। लेकिन अब लगता है जैसे मेरे अंदर कोई और बैठा हुआ है जो मुझसे ज्यादा ताकतवर है, और जो कुछ मैं नहीं करना चाहता वो मुझसे वो करवाना चाहता है। तब मैंने कलीम से कहा था कि भाई, तुमको तो कोई नफ्सियाती आर्जा लाहिक हो गया है, किसी माहिर नफ्सियात से मिलो और अपना मसला बताओ। इसके बाद मेरी शादी हो गई। जलाल स्वीडन नेशनल थे, लिहाजा शादी के बाद मैं यहां आ गई और मुझे इल्म न हो सका कि कलीम के इस मामले का क्या हुआ। तभी सुना कि वो घर छोड़कर कहीं चला गया है। अम्मा ने मुझे फोन पर बताया था कि उसके घर वाले इसके गायब हो जाने से बहुत परेशान है, और आज इतने सालों बाद वो मेरे घर में मेरे सामने बैठा हुआ था और मेरे दिल में ये सवाल घूम रहा था कि जिस मसले से वो इस कदर उलझा हुआ और परेशान था, इसका बिल आखिर क्या हुआ। तभी इसने कहना शुरू किया, आपा, फिर एक वक्त ऐसा आया कि मैं हिना की जुदाई में तड़पने लगा। मुझे ये महसूस होने लगा कि मेरे दिल में इसके लिए वो जज्बात नहीं रहे जो एक भाई के दिल में बहन के लिए होते हैं। मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि हिना को अब बहन कहकर मैं खुद अपने आप को धोखा दे रहा हूं। दिल खुद ब खुद और गैर महसूस तरीके से हिना को शगुफ्ता की जगह देने लगा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि मेरे दिल में शगुफ्ता की मोहब्बत भी मौजूद थी। मुझे हिना और शगुफ्ता दोनों ही अजीज थीं। मैं इन दोनों के बगैर जीने का तसव्वुर भी ना कर सकता था। ग्रेजुएशन कर चुका था और निहायत जिम्मेदार ओहदे पर काम कर रहा था। शुरू में तो मैंने अपने दिलो दिमाग को कंट्रोल में रखा और हिना पर बिल्कुल ये बात जाहिर न होने दी, मगर बड़ी हिम्मत करके फिर मैंने इसे आगाह करना मुनासिब जाना, क्योंकि इसकी मंगनी होने वाली थी और ये बात मेरे लिए सोहानरू थी। मैंने खतूत का सहारा लिया, क्योंकि कराची में इससे फोन पर बात न कर सकता था कि वो अब चचा के घर में रह रहे थे और फोन उनके चचा की तरफ था। जो खतूत में लिख रहा था उनका मिजाज ही बदला हुआ था। अब मेरे खतूत की इबारत कुछ और ही रंग लिए हुए थी, जिनको पढ़कर हिना हैरान होती थी कि ये मैं क्या लिख रहा हूं, लेकिन मुझसे पूछने की हिम्मत ना होती थी। वो रोज बेरोज उलझती जा रही थी। आखिर एक बार उसने अपने चचा के घर से मुझे फोन किया और उन बातों के बारे पूछा जो मैंने इसे लिखी थी। तब मैंने इसको साफ साफ बता दिया कि मैं तुमको जिंदगी का साथी बनाऊंगा और अब मैं ज्यादा मुनाफकत से काम नहीं ले सकता। तभी इसने मुझसे शगुफ्ता के बारे सवाल किया। मैंने झूठ बोला कि वो तो बेवफा निकली। उसने अपनी पसंद से किसी और से मंगनी कर ली और अब मेरा इसके साथ कोई वास्ता नहीं रहा है। हिना को यह सुनकर बहुत अफसोस हुआ। मैंने इसकी राय पूछी, मगर वो नाराज हो गई और मेरे इजहार मोहब्बत करने पर मुझसे कत ताल्लुक कर लिया। 2 माह तक राब्ता करता रहा, मगर उसने जवाब ना दिया। इन दिनों में बहुत परेशान था। एक तो हिना मुझसे नाराज थी और इस वजह से भी कि मैं खुद को शगुफ्ता का भी मुजरिम समझता था। मैं अभी तक शगुफ्ता को फोन पर प्यार भरे अंदाज में मुखातिब करता था और उधर हिना का मेरे दिल पर कब्जा हो चुका था। मैं दौराहे पर खड़ा था और दोनों से जुदा होना न चाहता था। बहुत सोचने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि आपने ठीक कहा था। मैं किसी जहनी मर्ज में मुब्तला हो गया था और खुद पर वाज़े होने के लिए मुझे किसी माहिर नफ्सियात की मदद चाहिए थी। मैं एक मशहूर माहिर नफ्सियात के पास गया।
اس نے مجھے یہ رائے دی کہ مجھے شادی شگفتہ سے کر لینی چاہیے، اور ہنا بھی دل سے شادی پر راضی نہیں ہے، تو میں اس کو کس طرح خوش رکھ سکوں گا۔ 3 ماہ تک ہنا مجھ سے خفا رہی، یہاں تک کہ میں ذہنی دباؤ سے بیمار ہو گیا۔ جب اس کو میری بیماری کی خبر ملی تو وہ ماں کے ساتھ مجھے دیکھنے حیدرآباد چلی آئی۔ اس کے بعد یہ حقیقت کھلی کہ اس کے جذبات بھی میرے لیے بدل گئے اور اس نے مجھ سے شادی کے لیے ہاں کہہ دی۔ یوں بھائی بہن کے رشتے کا کچا رنگ اتر گیا۔ چونکہ ہم صرف منہ بولے بہن بھائی ہی تھے، اس لیے ہم نے دل کو سمجھا لیا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ وہ بہت شرمیلی تھی اور کھل کر اپنے دل کا حال نہ کہہ پاتی تھی، اور میں کہتا تھا کہ وہ دل کا حال مجھ پر ظاہر کر دے۔ آخر اس نے کہہ دیا کہ وہ بھی مجھ سے جدائی کے تصور سے بہت پریشان رہتی ہے اور اب مجھ سے دور نہیں رہ سکتی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ میں اس کے اظہار الفت پر خوش ہوتا، مگر یہ جان کر اور بھی پریشان ہو گیا۔ ادھر ہنا کی نئی منگنی ہوئی تھی، اس نے گھر والوں سے جھگڑا کر کے منگنی ختم کروا لی۔ ادھر شگفتہ نے تعلیم مکمل کر لی تو اس کے والدین شادی کی تاریخ لینے کا کہنے لگے۔ ہنا اور شگفتہ دونوں مجھ سے محبت کرتی تھیں اور میں کسی کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ اپنے آپ کو کوستا تھا کہ کیوں میں نے ہنا کی معصوم محبت کو دوسرا رنگ دیا۔ جیسے پہلے بہن کی نظر سے دیکھتا تھا، اپنے اسی جذبے کو کیوں برقرار نہ رکھ سکا۔ اگر میرے خیالات بدلے تھے تو اس کو کم از کم آگاہ تو نہ کرتا اور بے خبر رکھتا تو اسے تکلیف نہ ہوتی۔ اب شگفتہ سے شادی کا مرحلہ سامنے تھا۔ جو دکھ تھا خود جھیل لیتا تو ہنا دکھی نہ ہوتی۔ اب اگر ہنا مجھے چاہنے لگی تھی تو اس میں اس کا کیا قصور؟ قصور تو میرا ہی تھا، لیکن اس مرحلہ پر شگفتہ کو بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ ہم دونوں کے خاندان آپس میں ہمارے رشتے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ میں 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا اور میرا پیار بھی میری غلطی کی وجہ سے 2 حصوں میں بٹ گیا تھا۔ ہنا ایک اور بار حیدرآباد آئے۔ ان کے رشتہ داروں کی شادی تھی، وہاں اس کی ملاقات منور اور شگفتہ سے ہو گئی۔ باتوں باتوں میں ہنا نے شگفتہ سے پوچھا کہ تم نے کلیم سے کیوں بے وفائی کی جبکہ تم لوگوں کی محبت کی شادی ہو رہی تھی؟ اس نے حیرت کا اظہار کیا، کہا کہ نہیں، وہ تو اب بھی مجھ سے پیار کرتا ہے، روز فون پر بات کرتا ہے اور ہماری تو بہت جلد شادی ہونے والی ہے۔ یہ سن کر ہنا کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ بہت حساس لڑکی تھی۔ اس کو خیال ہوا کہ میں نے اس کو محض بے وقوف بنانے کے لیے سارا ڈرامہ کیا ہے۔ گھر آ کر اس نے مجھے فون کیا اور حقیقت دریافت کی۔ اب سچ بتانے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ ہنا فون پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ بار بار یہی سوال کر رہی تھی کہ کلیم تم نے مجھے کیوں اتنا ذلیل کیا؟ کیا میں اس قابل نہ تھی کہ تمہاری بہن ہی رہتی؟ کیوں تم نے میرے پاکیزہ جذبے کا مذاق بنایا؟ میں اب اس قابل نہ تھا کہ صفائی میں کچھ کہہ سکوں۔ اس نے مجھ سے تعلق توڑ لیا۔ ہنا تو مجھ سے بدظن ہو چکی تھی، مگر شگفتہ کو بھی علم ہو گیا کہ میں نے ہنا کو اس کے بارے کیا کچھ کہا ہے۔ منور نے اور کام خراب کیا کہ جو خط میں نے ہنا کو لکھے تھے وہ پڑھ کر منور کے پاس رکھوا دیتی تھی۔ منور نے وہ شگفتہ کو دکھا دیے۔ اس طرح اس نے بھی مجھ سے منہ موڑ لیا۔ اس نے اپنے والدین کو میرے لکھے خطوط دکھا دیے جو میں نے ہنا کو تحریر کیے تھے۔ بس پھر قیامت آ گئی اور اس کے والدین نے رشتہ ختم کر دیا۔ آج شگفتہ کی شادی کو 5 برس گزر چکے ہیں، لیکن میں اور ہنا برباد ہیں کیونکہ ہنا نے شادی نہ کرنے کا عہد کر لیا ہے۔ اس نے کہا کہ اس کا مرد ذات سے اعتبار اٹھ گیا ہے۔ آج وہ بھی برباد ہے اور میں بھی، نہ جانے میں نے یہ سب کیوں کیا۔ میں آج تک خود اس امر کو نہیں سمجھ سکا۔ والدین جب مجھ پر شادی کے لیے دباؤ ڈالتے میں پریشان ہو جاتا۔ آخر کار والدہ کے مجبور کرنے پر میں نے وہاں منگنی کر لی جس لڑکی کو انہوں نے پسند کیا۔ لیکن جب شادی کے دن نزدیک آئے تو میں خاموشی سے اٹلی چلا گیا۔ وہاں بھی سکون نہ ملا تو ادھر آ گیا ہوں۔ اب مل گئی ہیں آپا، دل کو بڑا سکون ملا ہے۔ اب سے یہ سب کہہ کر لگتا ہے ایک بوجھ ہلکا ہو گیا ہے۔ پھر اس نے اجازت لی اور چلا گیا۔ میں سوچتی رہ گئی کہ کلیم کے ساتھ کیا مسئلہ تھا، کوئی نفسیاتی مسئلہ تھا یا مرد ذات واقعی ناقابل اعتبار ہوتی ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔